पे किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, इस ताल्लुक से एक हिंदुस्तान के मशहूर लीडर ने कहा था, जब जब सड़कें सूनी होती है तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। और आज हम लोगों ने सड़कें सूनी रखी है, इसलिए ये पार्लियामेंट की आवारागर्दी चली। अगर हम ये आवारागर्दी रोकना चाहते हैं तो हमें हमारे घरों से निकलकर सड़कों पर अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। बात तो विकास की थी, लेकिन नामकरण बदलने पे आ गए। ये हिंदुत्व आरएसएस का जो एजेंडा, महात्मा गांधी को हटाकर गोडसे का नाम लाना। भाई मैं पूछता हूं, क्या महात्मा गांधी हिंदू नहीं है? उसी तरीके से ये हिंदुत्व सियासत का जो एजेंडा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम हटाकर कोई और लीडर का रखना, ये एक हिंदुत्व सियासत का जो एक तरीका है, हमारे आजादी के सिपाहियों की तारीख को कम करना, मिटाने की कोशिश करना, एक फ्रीडम की तहरीक को, अवामी तहरीक को, मुल्क के आजादी की तहरीक को कमतर बताना, तारीखों से उनके नाम हटाने की जो ये साजिश है, इसके खिलाफ हमको अपनी आवाज बुलंद करते रहना है। थी कयामत ना रही, हश्र खामोश हुआ, फितना ये दौर चुप है, लेकिन हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। मैं साहब को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज ये हालत मुसलमानों की है। ये तारीखी जलसा यहाँ मुनक़िद करने पर मैं कामरेड जावेद हुसैन साहब को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर गुलबर्गा शहर में पहला कोई अवामी जलसा, पब्लिक मीटिंग हो रहा है तो वो यही जलसा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अक्सर फरामोश कर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से ये चौक मौसूम किया गया था, लेकिन अफसोस के इस चौक का नाम भी बदलने की कोशिश की जा रही है। और मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक अगर किसी ने शुरू की तो वो सिर्फ मुसलमानों ने शुरू की। ये तारीख है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस के आज पूरी तारीख को मिटा दिया जा रहा है। जितना कि आज उस तारीख को मिटा दिया जा रहा है। तारीख मिटाने वाले तो मिटा रहे हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि उनका काम है वो कर रहे हैं। मुझे अफसोस और गिला शिकवा उनसे है जिनकी तारीख मिटाई जा रही है, उन्हें कोई एहसास नहीं है, बल्कि वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, जैसा कि इस चौक के साथ हुआ। बहुत अफसोस होता है। मुजाहिदीन आज़ादी, आप देखिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो फ्लैग होस्टिंग होती है तो उसमें कितनी तस्वीरें लगाई जाती हैं, आप देखिए। फ्लैग होस्टिंग के वक्त सिर्फ 2 या 3 तस्वीरें उसमें लगाई जाती हैं। किसी मुसलमान मुजाहिद आज़ादी की तस्वीर वहां पर आपको दिखाई नहीं देती। खुद मुसलमानों के जो तालीमी इदारे हैं वहां भी आप जाकर देखेंगे तो वहां किसी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी को की फोटो को आप नहीं पाएंगे। ये अलग बहस है कि फोटो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये अलग बहस है। लेकिन जब दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी की फोटोज लगाई जा रही है तो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की क्यों नहीं लगाई जाती? महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया किसने? अली बिरादरान ने बनाया, लेकिन उनको कोई आज याद नहीं करता, सिर्फ महात्मा गांधी का ही चर्चा होता है। तो ये बहुत ही तारीख के जदोजहद आज़ादी के साथ बहुत
बड़ा एक फ्रॉड किया जा रहा है, बहुत धोखा किया जा रहा है और एक नई तारीख लिखी जा रही है जिन लोगों का। तो ये किसी सरकारी दफ्तर में आप जाकर देखिए, मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी की कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इकबाल अहमद शीनी फरोश ने यह काम किया था। तो आज हमको न सिर्फ अपने मुजाहिदीन आजादी को याद करना है, बल्कि उनके नाम से यादगारें भी कायम करनी है और जहां जहां भी दूसरे मुजाहिदीन आजादी की तस्वीर है तो वहां टीपू सुल्तान की तस्वीर होना चाहिए, अबुल कलाम आजाद की तस्वीर होना चाहिए और जितने भी खाने के लिए जो आलमी सयाह टूरिस्ट आते हैं, वो जो इमारतें आज आपकी हिस्टोरिकल टूरिस्ट इमारतें हैं, वो किसने बनाई है? आप जब मुस्लिम बादशाहों की तस्वीरें निकाल रहे हैं तो लाल किले को भी गिरा दीजिए, कुतुब मीनार को भी गिरा दीजिए, ताजमहल को भी गिरा दीजिए। तस्वीरें निकाल रहे आप, इमारतें रखे हुए हैं। ये देखने वाली, सोचने वाली बात है कि और फिर अब उसके नाम भी बदलने की कोशिशें की जा रही है। आपकी तारीखी इमारतों के नाम भी बदल दिए जाने वाले हैं, बदल दिए जाएंगे अगर इसी तरह हम खामोश रहेंगे। हम खामोश जिंदा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये कभी तारीख को नहीं मिटाया जा सकता। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ हमारे भाई जावेद को और दीगर सीपीएम के कायदीन को कि आपने बहुत अच्छा ये काम किया और मैं इसी के साथ गुलबर्गा के तमाम तालीमी इदारों के, मिली इदारों के जिम्मेदारान से और दीगर जमातों से ये अपील करता हूं कि आप भी एक जलसा बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी का होना चाहिए और मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी की को याद करना चाहिए, उनके कारनामों से वाकिफ करवाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। आने वाली नस्ल को मालूम होना चाहिए कि हमारे मुजाहिदीन ने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी और आज क्या क्या साजिशें हो रही हैं, इससे वाकिफ करवाना बहुत जरूरी है। और मैं जावेद भाई से ये ख्वाहिश करूंगा कि इस तरह की कॉर्नर मीटिंगें और कम से कम 3-4 वो MSK मिल, स्टेशन बाजार और दूसरे मुकामात पर शहर के करें तो यकीनन आपका ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। आज बहुत इसकी जरूरत है, इस तरह के जलसों की। मुझे यहाँ बुलाकर 2 बातें कहने का मौका दिया गया, उसके लिए मैं जावेद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि तादाद में, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन जलसा मुख्तसर है, बात भी मुख्तसर होनी चाहिए। इंशाअल्लाह कोई बड़ा जलसा इस तरह का मुनाकिद किया जाना चाहिए जिसमें खुलकर बातें हो सकती हैं। शुक्रिया। मोहन भागवत जिस गुलबर्गा में हिंदू मुस्लिम सब लोग हम मिलजुल कर रहते हैं, इस गुलबर्गा में आकर 3 दिन बैठक करके गए हैं। क्या है उनका प्लान? आप सब लोग समझते हैं क्या है उनका। गुलबर्गा सेंटर करके हैदराबाद कर्नाटक कवर करना और कर्नाटक सेंटर करके पूरा 5 स्टेट कवर करना, दक्षिण भारत का केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये पूरा उन्हें हाथ में लेने के लिए प्लानिंग करे है। हम समझते हैं उन्हें प्रेस मीट करे। इधर प्रेस मीट करते समय उन्होंने प्रेस वालों को बोले गणवेश करके आना, उनका जो RSS का है ड्रेस, उनका वो यूनिफॉर्म है वो डाल लेके आना। कई लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं गए। मैं सलाम करती हूँ जो प्रेस वाले वहां नहीं गए हैं, विरोध करे हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ कि उनका ये साजिश पूरा हमारे देश में, उन्होंने प्रेस मीट करते समय कहा 100 करोड़ लोग हिंदुआ है, उनको इकट्ठा करो। जो 35 करोड़ लोग हैं वो हिंदुआ नहीं है। देखो उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसा है। इसीलिए हमने कहते, ये जो आर्यवैश्य संघ उन्होंने कहते, मगर हम कहते हैं राष्ट्रीय सर्वनाश समिति है।
जब जब उन्होंने प्लानिंग करे तब तब इस देश का सेकुलरिज्म को, इस देश का हम सब मिलजुल कर जो बहुसांस्कृतिक परंपरा है, ये परंपरा को नाश करने का उनका प्लानिंग रहता है। ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। मगर दुख की बात ये है, ये जो सामने पार्टी वाले, बहुत बड़े बड़े पार्टी वाले हैं, लेफ्ट पार्टी छोड़कर जो बहुत सारे बात करते, वो लोग भी इनका ये साजिश समझते, फिर भी वो छोड़ते, उनका ही बात करते। जैसा अबुल कलाम आजाद का एक चौकी नाम मिटाने का प्रोग्राम जैसा उत्तर प्रदेश में उन्होंने करे हैं, योगी का गवर्नमेंट, बीजेपी वालों ने हर जगह का नाम बदलना चाहते हैं, बदल रहे हैं उन्होंने, कि बदलते समय लोग आप एम्प्लॉयमेंट नहीं पूछना, जॉब नहीं पूछना, आप रोटी नहीं पूछना, आप दूसरा हेल्थ के बारे में बात नहीं करना, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करना, आपका रोजी रोटी का बात नहीं करना, तो उन्होंने नाम बदलने का इमोशनल सब्जेक्ट लाकर हमारे सामने रखते हैं। लोग हमेशा गरीब रहना, लोग हमेशा तंग रहना, लोग हमेशा उनकी जिंदगी जीने में ही उन्होंने तबाह होना, इनका ये जो साजिश है ये नहीं समझना उनका ये रहता है। वही बात अगर हमारे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के चौक के बारे में भी अगर हमारे ही लोग ये करते हैं तो हम इसका पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे याद आता है रजाकार का समय में जो सच्चाई मिटाते हैं ना, रजाकार इश्यू का भी जो सच्चाई है वो मिटाए हैं। मुझे याद आता है वो सत्ता का लड़ाई था। सामान्य लोग क्या करें, हिंदू लोग मुसलमानों को बचाए, मुसलमान हिंदू लोगों को बचाए। कितना हिस्ट्री है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मगर ये सामान्य लोगों का ये सेकुलर हिस्ट्री मिटाकर उन कम्युनल हिस्ट्री आगे लाना चाहते हैं। जैसा टिप्पू सुल्तान का नाम भी मिटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको भी याद करना चाहती हूं, आपको याद है टिप्पू सुल्तान के खानदान के पड़पोत्री नूर इनायत जो हिटलर का फैसिज्म के खिलाफ लड़ी है, उनके हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। उनको जो हिटलर का सैनिक, हिटलर का लोग क्या क्या करके उनको मार डाले और नूर इनायत कैसा लड़े ये फैसिज्म के खिलाफ हमारे लोगों को मालूम नहीं है। मैं कहना चाहती हूं हम सावित्रीबाई फुले को हमेशा याद करते। और भाई साहब हम बात करते समय उन्होंने बोल रहे थे कि 20-25 साल पहला हर एक कॉर्नर में मीटिंग होता रहता था, जलसा होता रहता था, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होता रहता था। अभी देखो कैसा दुनिया आ गया। हम समझे हैं हम तो आजाद देश में है, मगर ये आजादी सिर्फ पॉलिटिकल आजादी है, ये इकोनॉमिक आजादी नहीं है, ये कल्चरल आजादी नहीं है, ये हम सब लोग मिलजुल के रहने का आजादी नहीं है, हमें बोलने का आजादी नहीं है। अगर आप एक मीटिंग करना है तो आप जाकर परमिशन पूछना पड़ेगा। वहां आप पुलिस अगर आपको परमिशन देना है सोचते 10 बार इन्हें क्या बात करने वाले हैं, सत्ताओं के साथ मिलकर बात करने वाले हैं, क्या इस देश का आजादी के लिए संघर्ष का बात करने वाले हैं। अगर ऐसा करने वाले हैं, सेकुलर का बात करने वाले हैं, सभी का बात करने वाले हैं, तो आपको परमिशन मिलने वाला नहीं है। आप बिना माइक बात करना पड़ेगा। अगर आप बिना कमिटी के बाद ही इस देश में मुस्लिम लोगों का हालत, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की पूरा दुनिया को मालूम ही नहीं होता था, क्या झूठे लोगों के बीच में लाए हैं। ये लोग दुबई से पैसा लाते, अरबस्तान से पैसा लाते, इतना अमीर है, इतना बच्चे हैं, पूरे देश की आबादी इनका है, ये है वो है, कितना झूठे बात करके लोगों के दिल में डाले हैं। सच बात करने के लिए पार्लियामेंट में हमारे दिल की बात, सच्चाई की बात करने के लिए पार्लियामेंट में सेकुलर लोग रहना बहुत जरूरी है। सच्चार कमेटी उस समय पूरे मुसलमानों का, माइनॉरिटी मतलब मुसलमानों का हालत क्या है पूरा दुनिया के सामने रखे हैं। मगर अभी वो सच्चार कमेटी का रिकमेंडेशन से वो दबाना चाहते, वो इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। प्रदेश हम तालिबान बनना नहीं देते। मैं बीजेपी का वो मिनिस्टर को पूछना चाहती हूं, आपका ही प्रधानमंत्री अफगानिस्तान का तालिबान को कितना पैसा दिए, बताओ, दिए क्या नहीं दिए?
आप वहां पैसा देते, उनके साथ दोस्ती करते और यहां आकर लोगों को भड़काते, हमारे प्रदेश हम तालिबान करने को नहीं देते। अरे वाह, क्या आपको दो दो जबान है, दो दो जीभ, क्या बोलते हैं आप, नाली के जीभ, जुबान, दो दो जुबान, 10-10 जुबान, कितना झूठे बात करते, लोगों को यहां तंग में डालकर, लोगों को यहां बेरोजगार में डालकर, लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान का बात लाकर आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं मोदी जी, आप लोग तो कॉर्पोरेटों के साथ जाकर हमारा देश का संपत्ति पूरा पूरा बेच दिया। क्या बचा है? कुछ तो परंपरा है, हम दोस्तरा हो दिन का परंपरा है, जहां भी जाओ इतिहास कैसा मिटा सकते हैं? हमारे तावरगेरा, हमारे यहाँ महागांव, कौन सा भी गांव जाओ वहां के लोग उधर बबला मुत्या के मठ को जाते हैं मुसलमान लोग, और बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग दरगाह को जाते हैं। कौन रोक सकते हैं? कौन रोक सकते हैं? हम सब लोग मिलजुल के आए सो है। आप वहां जाकर इस नाम बदलना, उस नाम बदलना, ये सब करके इस देश में दंगा फैलाने का अगर बात करते तो ठीक है, हमारे पास भी एक हथियार है। क्या हथियार है? वो हथियार है राणेश पीर दरगाह का, वो हथियार है ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज का, वो हथियार है शरण बसप्पा अप्पा का, वो हथियार है शरण सूफी संत परंपरा का। बहुत बड़ा हथियार हमारे हाथ में है। चाहती हूं कि ठीक है, हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनका भविष्य की बात है। इस देश में हम सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गए तो ही ये देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अभी तो देखो एम्प्लॉयमेंट नहीं है और हॉस्पिटल जो हेल्थ का इश्यू नहीं है। आप बजट देखे हैं, बजट में क्या है? पूरा इस देश को बर्बाद करने का बजट है, हमारे पैसा लेकर कॉर्पोरेट को देने का बजट है। इस देश में किसान एक साल तक लड़ कर उनका खिलाफ जो कानून था वो वापस तो करे है, मगर बजट में क्या करे? बजट में रिवेंज दिए उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए एक पैसा भी नहीं दिए, लोगों के लिए उस बजट में कुछ भी नहीं है। हमें समझना बहुत जरूरी है। करेंगे दिल से, हम बात करेंगे, हम सब लोग मिलजुल के रहने का, हम बात करेंगे इस देश हमारा देश है। जैसा अबुल कलाम आजाद ने ठहर कर उस दिन बोले, क्यों जा रही है ये धरती हमारा है, ये पूरा दुनिया हम सभी का है, दोस्तरा हो दिन परंपरा का है। ये कौन होते हैं? 1925 में इनका संघ तो अधिकृत चालू हो गया, मगर अभी उत्तर प्रदेश में लोग उनको उत्तर देने वाले हैं, पंजाब में लोग उनको आने के लिए नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी को वोट डालना है तो नहीं देंगे, हम यहां से जाना पड़ेगा। लोग उनको उत्तर दे रहे हैं। कोई भी बीजेपी लोग अगर एरिया में आए तो पथराव। बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपके सामने बात रखे हैं, मैं उनके सभी बात को गौरव करती हूं। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। वो जो मिटाना चाहते हैं, जो भी तारीख है, इतिहास है, नाम है, सब सांस्कृतिक परंपरा मिटाना चाहते हैं, हम वो सब लोगों तक ले जाके लोगों को बताना बहुत जरूरी है। वो काम हम सब लोग करेंगे। ये कहकर मैं जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बाहर, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर ना देख। रक्स करना शुरू करेंगे, जंजीरें अपने आप टूट जाएगा। इस देश का सच्चे आजादी हमें देख सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए हम रोशनी रखेंगे, अंधेरा नहीं। उस रोशनी के लिए हम बात करेंगे, सच्चाई का बात करेंगे, हम मिल के रहेंगे। इतना बात आपके सामने कहकर मेरा बात खत्म करती हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जलसे का मकसद ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को जो फरामोश किया गया है, उनकी तारीख को याद किया जाए। उसी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जो ये चौक मौसूल किया गया है, उसके नाम को तब्दील करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे अवाम को वाकिफ़ किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कामयाब रहा जलसा, और एक पैगाम दिया गया
कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से ये चौक मौसूम है और आइंदा भी मौसूम रहेगा। सर, बदलाने की क्यों, दूसरा नाम रखने की क्यों कोशिश की जा रही है? वो कोशिश इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है और ये सारी चीज़ें जानते हैं कि गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में इस नाम का रेजोल्यूशन हो चुका है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, रेजोल्यूशन को बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि अपनी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का मसला छेड़ा गया। क़मरुल इस्लाम की खिदमत को बयां करते हुए ख्वाहिश कर रहे हैं कि इस चौक का नाम क़मरुल इस्लाम को दिया जाए। क़मरुल इस्लाम के नाम से ऑलरेडी जो पहले एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से चौक मौसूम किया गया है, उसको तब्दील करके क़मरुल इस्लाम के नाम से किस तरह रखा जा सकता है? ये तो मांगे का उजाला हो गया। मैं समझता हूँ कि ये खुद क़मरुल इस्लाम की तौहीन है। क़मरुल इस्लाम का किसी चौक से नाम, किसी के नाम मौसूम जो चौक है उसको हटाकर क़मरुल इस्लाम के नाम से रखने की कोशिश खुद एक शर्मनाक बात है। गुलबर्गा में कितने सारे चौक मौजूद हैं, वहाँ जाकर आप नाम रखिए, और एक बहुत अहम गुलबर्गा में सर्कल मौजूद है, वहाँ जाकर नाम तब्दील कीजिए आपके पास अगर हिम्मत है तो। यहीं आकर आप एक चौक ऑलरेडी क़मरुल इस्लाम जिस वक्त हयात थे उस वक्त इसका नाम अबुल कलाम आज़ाद चौक रखा गया है, फिर आज चेंज करने की क्या ज़रूरत है? और क़मरुल इस्लाम के नाम से चौक रखना क्या उनकी खिदमत को ख़राज अक़ीदत पेश करना है? क़मरुल इस्लाम का इंतकाल होकर आज कितने साल हुए, उनके नाम से कोई सेमिनार हुआ, न कोई जलसा हुआ और ना ही कोई अवार्ड रखा गया, कोई प्रोग्राम उनके याद में नहीं रखा गया। यहाँ तक कि उनके शुरू किए गए प्रोग्राम को भी फरामोश कर दिया गया। कई मिलादुन नबी के जुलूस में निकालने में नाकाम रहे, तकरीरी मुकाबले उन्होंने शुरू किए थे, वो पूरे नहीं किए जा रहे, वो भी सिलसिला रुका हुआ है। वो क्यों नहीं याद आ रहा इन लोगों